नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ये नहीं समझ पाते और कहते हैं कि हमें ट्यूबरक्लोसिस कैसे हो गया। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या है, और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक हो सकता है नहीं, तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बंका सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे, अगर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ट्यूबरक्लोसिस किसी को क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे उस समझ सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं इस बीमारी की, और साथ ही क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं वक्त के साथ। देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोइज, जिसके वजह से होता है। ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होता है। सो टीबी का इन्फेक्शन कभी भी किसी को भी हो सकता है। अमूमन जो हम लोग देखते हैं कि कोई इम्यूनिटी की कमी हुई, कभी खाना पीना ठीक नहीं हुआ, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनिटी वीक होता है, या जिनके और भी बहुत इम्यूनिटी वीक होती है, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे आपकी इम्यून सिस्टम का कमी किया जाता है, उनमें जो बाकी लोगों से ज़्यादा पाया जाता है। सिम्पटम्स की बात करें तो खांसी आना, 2 हफ्तों से ज़्यादा की खांसी आनी, बलगम आना, बुखार आना, बलगम में कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द होना, ये सारे फेफड़े के टीबी के लक्षण हो सकते हैं। अब जब टीबी की बात हम कर रहे हैं तो टीबी देखिए शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो जिस हिस्से में होगा उसके उस तरह के सिम्पटम्स भी उसमें आएगा। टीबी की जांच बहुत आसान होती है। अगर हम आज की जो टॉक है वो हम उस फेफड़े की टीबी तक सीमित रखते हैं, तो फेफड़े की टीबी का जांच बहुत सिंपल होता है। महज एक बलगम के जांच से हम टीबी का पता कर सकते हैं। ये बलगम का जांच भी सरकारी के द्वारा सरकारी अस्पतालों में फ्री किया जाता है। और साथ ही सर, अगर आपने बताया है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि इसका जांच जो फ्री में करवाया जाता है, तो ऐसे जो कुछ सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जिसे देख के कम से कम लोगों को जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या फिर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। नहीं, मेन तो अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है और आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, जो 2 मेन सबसे कॉमन सिम्पटम हैं, हम्म। जो आपको ज़रूर बताता है कि आपके अंदर टीबी होने की संभावना है। जी। और साथ ही अगर किसी को एक बार ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो क्या ये दवाइयों के साथ अगर वो सही समय पे खाते हैं तो क्या ठीक हो सकता है, और अगर एक बार किसी को हो भी जाता है ठीक, तो क्या वापस हो सकता है उनमें। पहले सवाल का जवाब, इलाज के बारे में बात करते हैं। जी, बिल्कुल, टीबी का अमूमन बहुत अच्छा इलाज होता है अगर आप दवाई सही से खाते हैं तो। अब इलाज के ऊपर मैं 2 मिनट आपका और लेना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या है कि टीबी का इलाज सरकार ने बहुत, बहुत, बहुत सिंपल कर दिया है। अब फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन ड्रग्स आते हैं, मतलब एक गोली के अंदर फिक्स कर दिया उन्होंने कि एक आपको वेट के हिसाब से नंबर ऑफ गोलीज़ खानी है। जैसे मान लें, एक एग्जांपल लेते हैं, 35 से 50 के बीच में आपको 3 गोली खानी है, 50 से 65 के बीच में आपको 4 गोली खानी है, और ऐसी आपको हर वेट के बैंड में उन्होंने नंबर ऑफ गोली फिक्स कर दी, जिससे टीबी का इलाज बहुत सिंपल हो गया है। अगर आप सरकारी दवा खाने में जाएँगे तो भी वो आपको वेट के हिसाब से देगा, और अमूमन प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हम लोग अब फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं। हालाँकि अलग-अलग भी दवाइयाँ आती हैं, वेट के हिसाब से टीबी की दवाई दी जाती है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि टीबी की दवाई में 4 अलग-अलग एंटीबायोटिक होते हैं, रिफाम्पिसिन, पाराज़िटामाइड, आइसोनाज़ाइड, इथाम्बुटोल। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए यूज़ की जाती है। हम लोग अभी तक नॉर्मल टीबी की बात कर रहे हैं। पर कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर 4 के अलावा 5वीं और 6ठी दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा आप सभी से अपील है कि कृपया करके जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन सरकार द्वारा दी जाती है वो लें, और अलग से कोई और दवा खाने की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर उसके कारण दवाई बदलनी पड़ती है, तो ठीक है, हम कोई 5वीं या 6ठी तरह की दवाई दे सकते हैं, वरना इन 4 दवाइयों तक ही अपने आप को सीमित रखें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।